सुनो 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 सुनो। जिलाधिकारी बाराबंकी महोदय के आदेश दिनांक 29/9/2022 के अनुक्रम में बाद संख्या 3183/22 सरकार बनाम डॉक्टर अलका राय धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत आदेश पारित हुआ है। NH 29 के किनारे गाटा संख्या 376/1 श्याम संजीवनी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जिसको माननीय जिलाधिकारी महोदय ने 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का आदेश दिया है, जिसकी कार्रवाई SDM महोदय, वहां के निरीक्षक महोदय आए हुए हैं, इंस्पेक्टर कोतवाली, की कार्रवाई कराई जा रही है नियमानुसार। 2.5 करोड़ रुपए है बाजारू मूल्य इसका, करीब 2.5 करोड़ रुपए है। ये जिलाधिकारी महोदय बाराबंकी के दिनांक 29/9/2022 का एक आदेश हुआ है। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में 14(1) के तहत ये इनकी संपत्ति कुर्क की गई है। NH 29 के बगल में जो है अराजी संख्या 376/1, जिसका बाजारू कीमत करीब 2 करोड़ 65 लाख रुपए, लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास है। और ये बाराबंकी में अभियोग पंजीकृत हुआ था, वहाँ उसके पश्चात इनका गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत हुआ था। एम्बुलेंस का प्रकरण था, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, जो एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी द्वारा प्रयोग की जा रही थी, उसी के संदर्भ में। सर, ये इनकी संपत्ति और खंगाली जा रही है या इनके पर और एक्शन लेने की तैयारी चल रही है? बिल्कुल नियमानुसार जो विवेचना के क्रम में और इनकी संपत्ति अगर अवैध धन से अर्जित की गई संपत्ति होगी तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी कार्रवाई। MBBS डॉक्टर है, डॉक्टर अलका राय, और ये आरोपी थे इनके साथ। बिल्कुल डॉक्टर SN राय भी आरोपी थे। ये लोग जेल भी गए थे बाराबंकी से उसी मुकदमे में। ये ऑपरेशन प्रहार के तहत ये सब कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल शासन द्वारा जो अपराधियां और संगठित गिरोह जो संगठित अपराध करते हैं, बड़े अपराध माफियाओं के खिलाफ शासन का ये अभियान है, उसके क्रम में कार्रवाई हो रही है। जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी के हैं एक मुकदमा फाइनल हुआ है 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट का, जिसमें अलका राय सहाभियुक्त रही है। तो इनकी संपत्ति ये ख्वाजा जहाँपुर में 376/1 गाटा नंबर है, इसको कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है DM बाराबंकी के यहाँ से। उसी आदेश का अनुपालन कराया जा रहा है। सर, कितने की कीमत बताई गई है? क्या इसकी बाजारू कीमत लगभग 2 करोड़ 65 लाख रुपये। क्या इनकी संपत्ति सर और कहीं खंगाली जा रही है या? ये तो जांच का विषय है, जांच की जा रही है। जहाँ भी संपत्ति मिलेगी उसके हिसाब से फिर वो कुर्की की कार्रवाई संपादित करने के लिए आख्या भेजी जाए। मेरे पास प्रमाण है और मैंने पुलिस को प्रमाण दिया था जब पहली बार वो लोग मेरे पास आए थे कि मेरी जानकारी में भी वो एम्बुलेंस नहीं था। मुझे जानकारी उसी दिन मिली जिस दिन आप लोगों ने मुझे बताया है, और उससे पहले मेरे पास कुछ लोग आए ये बताने के लिए कि वो मेरे नाम से वो एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है। उसकी CCTV फुटेज, उसकी मोबाइल रिकॉर्डिंग पुलिस को मैंने हैंडओवर कर दी थी, और इसीलिए पहली बार जब पूछताछ के लिए पुलिस आई तो मुझे अरेस्ट उन्होंने नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानती हूँ, और उसके बाद तो मैं लगातार मेरे पे कार्रवाई होती जा रही है, और आज तक मुझसे ना कोई बात करने को तैयार, ना कोई मुझे कोई जवाब देने को तैयार कि मैंने गलत किया क्या है। आपके अस्पताल को श्याम संजीवनी अस्पताल से कर दिया गया, ऐसा मैंने भी सुना है कि अटैच कर दिया गया है मेरे हॉस्पिटल को। तो आज से मैं बेघर भी हो गई और पाई के लिए भी मोहताज हो गई। तो आपने साक्ष्य दिया था उसके बाद भी? जी, मैंने साक्ष्य दिया था और उसके बावजूद मैं प्रताड़ित की जा रही हूँ। मेरे पास, मैं एकदम सड़क पे रहती हूँ, आप सब लोगों की नज़र में रहती हूँ, और अगर किसी ने वो एम्बुलेंस इस अस्पताल पे देखा हो तो मुझे बताएं। तो एम्बुलेंस प्रकरण में कितने लोग आरोपी थे? आपके भाई भी थे साथ में? जी, क्या नाम? डॉक्टर शेषनाथ राय। मैम, बताया कि आप आरोप है कि आप उनसे मिली थी, एक बार उनसे रक्षा मान दी थी, उसके लिए कुछ? नहीं, मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे उमेश सिंह, मेरे उस टाइम भी यही प्रकरण था कि मुझे एक अकेली महिला जान के मुझे बेघर किया जा रहा था। उस टाइम मुख्तार अंसारी के ही दाहिने हाथ उमेश सिंह मुझे बेघर कर रहे थे। उस टाइम भी मेरी कोई सुनवाई नहीं थी
क्योंकि मुख्तार अंसारी हमारे विधायक थे और मैंने सुना था कि उमेश सिंह उनके खास हैं, तो मैं मुख्तार अंसारी से मिलने गाज़ीपुर जेल गई थी और उनको मैंने पूरा प्रकरण बताया था और उन्होंने मेरी बात सुन के फिर 5 साल मैं उस बिल्डिंग में रही हूँ जब तक मेरा ये मकान तैयार नहीं हुआ। 2014 में मैं यहाँ पे आई हूँ। मैंने ये प्रॉपर्टी 2004 में ख़रीदी और इसमें मकान बन के तैयार हुआ 10 साल में। क्या यही नहीं बता देता है कि मैं एक छोटी सी डॉक्टर हूँ और रोज़ मेहनत करती हूँ और अपनी मेहनत की कमाई से मैंने ये घर बनाया है। तो क्या लग रहा है कि जिला प्रशासन को लग रहा है कि अवैध कमाई से ये हॉस्पिटल बनाई गई है? देखिए, सिस्टम बहुत प्यारा बना हुआ है। अंग्रेज़ों ने ये सिस्टम बनाया था हर हिंदुस्तानी को गलत साबित करके उसको प्रताड़ित करने के लिए, और आज भी ये सिस्टम चल रहा है। हर किसी को पता है कि मेरे ये अगर मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लगा है और गैंगस्टर एक्ट लगा है तो हर छानबीन हो चुकी है कि मेरे पास कितने पैसे हैं। 1.5 साल से मेरी कोई कमाई नहीं है, मेरे बैंक खाली पड़े हुए हैं। क्या एकदम एक्चुअली पाई की मोहताज थी, सिर्फ खाने को छत था। एक आध कोई पेशेंट आ जाता था, उसको मैं देखती थी, कैसी भी अपनी इज्जत ढक के मैं जी रही थी। लेकिन शायद इतना भी इस सिस्टम को मंजूर नहीं है और ये सिस्टम आपको पहले पूरी कार्रवाई कर देता है और उसके बाद सालों लग जाते हैं ना आपको अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने में।